ब्रेकिंग न्यूज़ सुकेश, दो बड़ी खबर देता हूं। कोटा से शांति धारीवाल जो है वो पीछे चल रहे हैं। वही शांति धारीवाल जिनके लिए अशोक गहलोत लड़ गए आखिरी थे। वक्त में जिनको टिकट मिला, लॉयलिस्ट हैं अशोक गहलोत के, वो पीछे चल रहे हैं। और दूसरी उससे भी ज्यादा बड़ी खबर, जो पीसीसी प्रेसिडेंट हैं गोविंद सिंह डोटासरा, वही पीछे हैं। वो भी पीछे चल रहे हैं लक्ष्मणगढ़ से। ओके, अब समझ लीजिए, अगर पीसीसी के अध्यक्ष राजस्थान थोड़ी राजस्थान देर पहले हमने प्रदेश बताया था कि सचिन पायलट टोंक से पीछे चल रहे हैं। अगर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा खुद अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं, आप उसे अंदाजा, ये देखिए 102 है बीजेपी, 82 अदर्स का आंकड़ा बढ़ गया है। अब ये अदर्स का आंकड़ा कितना इंपॉर्टेंट होगा ये आप खुद ही समझ सकते हैं। 100 का बहुमत का आंकड़ा है, अगर ये अदर्स 15 हो रहा है, इसमें संजीव आपको क्या समझ में आ रहा है? इन अदर्स में बीएसपी के मुझे लगता है कुछ 4, 5, 7 एमएलए हो सकते हैं, बाकी कुछ आरएलपी हो सकते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट कुछ हो समय सकते हैं। पहले धौलपुर से बीएसपी आगे चल रही थी। धौलपुर जो देखिए, आपकी लगी हुई सीट है, वहाँ पे अमूमन मुझे ये लगता है कि बीएसपी कुछ सीटों पर बेहतर कर सकती है, पर ये सारे आंकड़े इररिलेवेंट होते चले जा रहे हैं। नहीं, राजस्थान में अभी भी है, प्ले में है। हाँ नहीं, हाँ, पर देखिए अब जो आंकड़े आ रहे हैं वो नहीं, राजस्थान में बढ़ गया, राजस्थान में 15 हो गया। 102 भारतीय है जनता बीजेपी। पार्टी के लिए अब थोड़ा, हाँ, अब ये जो आंकड़े हैं ये, क्योंकि अमूमन यही होता है कि 100 के आसपास ही जीतने वाली सीट पार्टी भी होती है, तो ऐसे में बड़ा निर्णायक हो जाता है इन अदर्स की मौजूदगी। नहीं संजीव, जब भी भाजपा जीती है वो बड़े अंतर से जीती है। भाजपा इस तरीके से बिल्कुल टेंटर हुक्स पे कभी नहीं रही, ऐसे कांग्रेस जीतती रही है वहां। जैसा कि आप पिछली कह बार। भी रहे थे पीछे के, अगर कंटेस्ट में हारते हैं अशोक गहलोत तो ये उनके लिए अचीवमेंट जैसा हो जाएगा, क्योंकि अभी तक तो ऐसा ही लग रहा था कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए ये राज्य आसान होने जा रहा है, लेकिन एक फाइट बैक तो है। पर ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार ये आंकड़ा जो है जाकर ठहरता कहाँ पर है भारतीय जनता पार्टी के लिए। संजीव 2 घंटे हुए हैं, या आधे पहले घंटे की से 1 तरह घंटे और इंतजार करें। ये कंफर्टेबल मार्जिन होता है, या फिर कुछ ऐसा होता है जिसमें कि इन अदर्स की जरूरत पड़ती है। ओके, विनोद जी, अब तो मुझे लगता है कि ये 15 वाला जो आंकड़ा है, क्या ये मानकर चलें कि जो भी रूलिंग पार्टी होगी, अशोक गहलोत ने भी बीएसपी तोड़ ली थी पूरी, जो भी रूलिंग पार्टी होगी 100 के पार, अदर्स ज्यादातर मान के चलेंगे वो उनकी तरफ ही जाएंगे। वही है, देखिए जो भी पार्टी को निमंत्रण मिल जाता है माननीय गवर्नर साहब से, वो पार्टी सरकार बनाती है। अगर 100 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी रहती है या दोनों पार्टी 100 के आसपास रहती हैं, प्रतिस्पर्धा है उस लेवल पे, तो उस वक़्त मैं समझता हूँ जिसको हम खरीदो फरोख्त बोलते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग बोलते हैं, वो शुरू हो जाएगी, या लेट्स कॉल इट कैमल ट्रेडिंग। हॉर्स ट्रेडिंग तो नहीं होगी वहाँ पर। बिकॉज इट इज राजस्थान। राजस्थान है, वहाँ तो कैमल ट्रेडिंग ही हो सकती है। और दूसरी बात, एक बड़ी अहम बात है, देखिए ये इलेक्शन जो है, जैसे पहले भी हमने चर्चा की थी एग्जिट पोल के दौरान, ये इलेक्शन जो थे, ये 2 इलेक्शन, ये रेफरेंडम थे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पे रेफरेंडम और राजस्थान में मुख्यमंत्री पर रेफरेंडम। अगर इस रिस्पेक्टेबल मार्जिन से भी कांग्रेस हारती है, तो मैं समझता हूँ अशोक गहलोत हैज़ प्रूव्ड अ पॉइंट, पॉलिटिकल पॉइंट, कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस विल नॉट बी अ पुश अवे। कांग्रेस के पास थोड़ी ज़मीन होगी जिसके दम पर कांग्रेस आंकड़ों में इजाफा कर सकती है अपनी पार्टी के नेशनल लेवल पे। तो इसलिए अभी हमको कोई किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना चाहिए। हमारा स्टेट एनालिसिस न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य का अब बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। हमने कहा था बीजेपी 151 सीटें जीतेगी, और ये देखिए 152 हो गई बीजेपी, और कांग्रेस आ गई 76 पर। एक बार फिर न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य बिल्कुल सही साबित। हाँ, राजस्थान में हम थोड़ा गलत साबित हो रहे हैं, मानना पड़ेगा, लेकिन छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश, 4 में से 3 राज्यों में बिल्कुल जैसा हमने कहा था, 2 कर लीजिए। चलिए,